पाठ 3 संतति। पाठ प्रवेश। माता पिता संतान के जीवन की धुरी होते हैं, जिनके इर्द गिर्द बच्चों का जीवन घूमता है। माता पिता उस वट वृक्ष की तरह होते हैं, जिसकी छाया में बच्चे सुख पाते हैं। तो क्या संतान का यह कर्तव्य नहीं होता कि वे इस धुरी को, इस छाया को संभाल कर तथा संजो कर रखें? यह पाठ संतान को उसके कर्तव्यों का बोध करा रहा है। मोहल्ले की औरतें संध्या के समय घरों के बाहर एकत्रित होकर गप मार रही थीं। यह उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल था। बाहर निकलकर खड़े रहने के कारण भी उनके पास थे। कुछ के बच्चे गली में खेल रहे थे। उन्हें आते जाते वाहनों की तेज रफ्तार से बचाने के कारण, सब्जी वालों से मोल भाव करके सब्जी खरीदने के कारण, और कुछ पति की प्रतीक्षा के बहाने आस पड़ोस में क्या हो रहा है, इस बात की जानकारी लेने के लिए उपस्थित थीं। माँ की स्मृतियों में खोई भारती भी दरवाजे पर खड़ी होकर पिता की प्रतीक्षा कर रही थी। बाबा, क्या सुन रहे हो कान लगाकर? मंजू की कर्कश आवाज से भारती की विचार तंद्रा टूटी। उसने देखा औरतों के झुंड के बगल में एक वयोवृद्ध पुरुष अपनी साइकिल संभाले खड़ा था। चेहरे पर झुर्रियां, पैरों में टूटी चप्पल, दुर्बल क्षीण काया और धूल धूसरित वस्त्र पहने तथा हाथों में कुछ पैकेट लिए वह बोला, बेटी, कुछ सुनने के लिए नहीं, मैं तो यह सुगंधित अगरबत्तियां तुम्हें दिखाने के लिए खड़ा हूँ। वहाँ खड़ी महिलाओं में से एक ने कहा, नहीं चाहिए बाबा। दूसरी बोली, जाओ बाबा, घर के पुरुष आते ही होंगे, बाजार में सब कुछ मिलता है। इस प्रकार गली में फेरी वालों से खरीदारी करने की अनुमति हमारे घर वाले नहीं देते। वृद्ध थरथराई आवाज में बोले, सुबह से बोहनी नहीं हुई है बेटी, एक एक पैकेट ही खरीद लो, बड़ी मेहरबानी होगी गरीब पर। मंजू को वृद्ध पर दया आ गई। उसने कहा, कितने का पैकेट है? यह सुनकर वृद्ध के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने प्रसन्न होते हुए उत्सुकता से कहा, 15 रुपए में दे दूंगा। महिलाएं मोल भाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति का मोह छोड़ पाने में लगभग असमर्थ होती हैं। यही कारण था कि मंजू ने अवसर को बनाने की कोशिश की और कहा, 20 के 2 पैकेट देने हो तो बोलो, सभी 2-2 ले लेंगे, वरना रहने दो। वैसे इस समय आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी ओर भारती के मन मस्तिष्क में विचारों के ज्वार उठ रहे थे। वह सोच रही थी, कैसी हैं ये औरतें, बेचारे वृद्ध की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। उसी पल उसे वृद्ध पर भी क्रोध आया। यह क्यों इस उम्र में इस प्रकार गली गली घूमकर अपमानित हो रहे हैं? शरीर को आराम देने की आयु में अपरिचितों के सामने गिड़गिड़ाकर अनुनय विनय कर रहे हैं। घर में बैठकर आराम से नाती पोतों के साथ समय व्यतीत क्यों नहीं करते? अभी भारती के मन में उथल पुथल चल ही रही थी कि श्रीमती शर्मा ने बुजुर्ग से कहा, बाबा, तुम्हारी आयु यहाँ वहाँ धक्के खाने की नहीं है। घर में बैठकर प्रभु का भजन किया करो। धन का मोह अब तो छोड़ दो। श्रीमती शर्मा की बात सुनकर भारती के मस्तिष्क में प्रश्न कौंधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी कोई संतान ही न हो? अपनी जिज्ञासा का समाधान भारती कर पाती उससे पूर्व ही मंजू का स्वर गूंजा, बाबा, आपके बच्चे नहीं है क्या? रूंधे कंठ से बुजुर्ग का स्वर फूटा, नहीं बेटी, मैं निसंतान नहीं हूँ। 5 पुत्रों के माता पिता होने का सौभाग्य विधाता ने मुझे और मेरी पत्नी को दिया है। बच्चों से भरा पूरा सुखी संपन्न परिवार है। सभी बच्चे उच्च पद पर आसीन हैं। इतना कहते कहते बुजुर्ग की आंखें छलक आईं। आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास करते हुए वे जाने लगे। तभी महिलाओं के आलोचना भरे शब्द उनके कानों में पड़े। वे कह रही थीं, ऐसी संतान से तो निस्संतान होना कहीं अधिक अच्छा है। कीड़े पड़े ऐसे नालायक बेटों के। भगवान करे उनकी करनी का फल उन्हें इसी जन्म में मिले। बेचारे वृद्ध दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना सुनकर बुजुर्ग वहीं ठहर गए और कहने लगे, बच्चों को बद्दुआ मत दो, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं।
मैंने और मेरी पत्नी ने भी निश्चित रूप से पूर्व जन्म में कुछ दुष्कर्म किए होंगे, या हमारे पालन पोषण और संस्कारों में ही कमी रही होगी, अन्यथा जन्म तो श्रेष्ठ पुत्रों को ही दिया था। बुजुर्ग की बात सुनकर भारती पुनः माँ की स्मृतियों में खो गई। मरते दम तक माँ को इसी बात का दुख था कि वह पुत्र को जन्म नहीं दे पाई। पिताजी ने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार माँ को समझाते हुए कहा था, भारती की माँ, तुम बिना वजह ही स्वयं को दोष देती हो। पुत्र का होना न होना हमारे तुम्हारे वश में नहीं है। तुम शिक्षित हो, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज के युग में बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। संतान का संस्कारी एवं गुणवान होना अधिक मायने रखता है। पिताजी की बात सुनकर माँ कहती, ऐसा नहीं है कि मुझे भारती प्रिय नहीं है, अपनी बेटी पर मुझे गर्व है, किंतु आप ही बताइए, शादी के बाद जब वह अपने घर चली जाएगी तब हमारी देखभाल करने वाला कौन होगा? ऐसा कहते कहते माँ रोने लगती थी। भारती सोचने लगी, काश आज माँ होती, पुत्र न होने की उनकी पीड़ा कितनी निरर्थक थी वे जान पाती। संवेदनहीन संतति के होने से श्रेष्ठ है निसंतान होना, तथा कर्तव्यहीन अमानवीय दृष्टिकोण रखने वाले पुत्रों के होने से बेहतर है संवेदनशील और कर्तव्य परायण पुत्री के माता पिता कहलाना। मन ही मन भारती ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह जीवन में कभी भी पिताजी को पुत्र का अभाव महसूस नहीं होने देगी। लेखिका सरोज